नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले साल के 2-3 सालों में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे मत बढ़िएगा, बने रहिए अंतिम तक। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होने वाला है आज। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। लिखा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? नहीं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? तो लिखेंगे उत्तर में, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर, रेगमाल जो है बालू पेपर है, रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है, ताकि उसमें उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, ठीक। फिर आपके क्वेश्चन में आएगा कि सर मैग्नीशियम तो धातु है, इसको जलाने की क्या आवश्यकता है? तो मैं बता दूं भाई, ये धातु नहीं है, मैग्नीशियम का रिबन है। ये वायु में ऑटोमेटिक जलने लग जाता है। वायु में अगर माचिस डालेंगे तो तुरंत जल जाएगा। देखिए, जैसे अभिक्रिया क्या हो जाता है, जैसे ये हमारा मैग्नीशियम है ना, जब भी ये वायु की उपस्थिति पाती है और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, थोड़ा सा उष्मा दे देंगे, तो ये रिएक्शन करके क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, अब इसको संतुलित कर लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसके आगे 2 बढ़ा लेंगे। यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया तो इसके आगे भी 2 बढ़ा लेंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 2। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए तथा इसे संतुलित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, संतुलित कीजिए। क्या बन जाएगा? पहला इसमें दिया है, किसका जिक्र किया है मैं थोड़ा देख लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। पहला जिक्र किया है किसका, हाइड्रोजन, और किसको मिलाया है, क्लोरीन को। क्लोरीन हमारा क्या होता है, गैस होता है ना, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, आप लोग फटाफट बनाइए, कॉपी में बनाइए, मैं थोड़ा सा गैपिंग छोड़ देता हूँ बनाने के लिए। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस, और क्या मिलाया इसमें, एल्युमिनियम सल्फेट। इन दोनों का रिएक्शन करके क्या बना दिया है, ये बेरियम सल्फेट बनाया है, बेरियम सल्फेट। और क्या भाई साहब बना दिया है,
तो और एक आपका बनाया है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ये 2 क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्या इतनी बातें आ रही समझ में ना? चलिए, तो सबसे पहले जिक्र किया है किसका? हाइड्रोजन का। तो हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अकेले ना रहकर क्या रहता है, अपने 2-2 मॉलिक्यूल्स के साथ रहता है। आपको सबको पता है अकेले नहीं रहता है कभी भी हाइड्रोजन। और क्लोरीन मिला देते हैं, Cl2 गैस। ठीक, जब ये रिएक्शन कर देता है तो क्या बना दिया है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको पता है ना, हाइड्रोजन आपका ऐसे है, ये हमारा हाइड्रोजन है, क्लोरीन लगाना है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? +1, और क्लोरीन की क्या होती है? -1। तो आप एक बहुत बेशक पढ़े होंगे, A की पावर x, यानी A की वैलेंसी अगर x है और B की वैलेंसी क्या है? y है, तो दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? A और B की वैलेंसी आ जाती है इसके पैर के पास, और B लिखते हैं, और A की वैलेंसी क्या आ जाती है? इसके पैर के पास। ठीक, अगर 1-1 आता है तो 1-1 को हम लोग निगलेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, 1 को हाइडन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन लिखेंगे, इसकी वैलेंसी आएगी 1 इसके पैर के पास। क्लोरीन लिखेंगे, इसकी वैलेंसी आएगी इसके पैर के पास। चूँकि 1 को हाइड कर देते हैं ना, 1 को हम लोग शो नहीं करते हैं। जब 1 से अधिक आ जाता है ना तो उसको हम लोग शो करते हैं। तो क्या बन जाता है आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड। रही बात इसको संतुलित करने की, इसे संतुलित कीजिए ना, तो संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है ना, यहाँ 1 है, तो जाहिर सी बात इसके आगे अगर हम 2 बढ़ा लेते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ क्लोरीन भी 2 है, यहाँ क्लोरीन क्या हो गया? 2 हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम आपका ऐसे बन जाता है, ज़रा देखिए, इसी प्रोसेस से लेकर चलेंगे। बेरियम हो गया, और क्लोरीन का रिएक्शन कराना। आपको पता है क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, और बेरियम की कितना होता है? +2+ या फिर +2। ठीक है, 2+ चार्ज होता है। तो ज़रा बताइए हमें, ऐसे जाएगा, A लिखेंगे, फिर B की पावर लाकर इसके पैर का, यानी बेरियम लिखेंगे और इसका 1 इसके पैर के पास, क्लोरीन लिखेंगे, इसका 2 इसके पैर के पास। तो ओवरऑल 1 को हाइड कर देते हैं ना, क्या बन गया हमारा? BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बनाना है हमें। चलिए एल्युमिनियम सल्फेट को भी बनाते हैं हम। क्या हो जाएगा हमारा? एल्युमिनियम इस प्रकार से हो गया Al और सल्फेट SO4। तो याद करिए, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, एल्युमिनियम की होती है +3। ठीक, ये नील्स बोर बॉडी के परमाणु क्रमांक के अनुसार इसको व्यवस्थित करके बैलेंस बॉन्ड निकाला गया है कि ये कितने से बैलेंसी बनाएगा। ओके, तो आगे देखिए ज़रा सा। तो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम हम लोग लिखेंगे, इसका 2 इसके पैर के पास आ जाएगा, SO4 लिखा, और इसका जितना 3 है इसके पैर के पास। तो क्या बन गया हमारा? एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस। याद हो जाएगा, ऐसे बना लेंगे आप मिनटों सेकेंडों में। चलिए, जब ये रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट। चलिए फिर से लेते हैं बेरियम सल्फेट को। बेरियम लेना है और हमें सल्फेट को लेना है, तो क्या बनाएगा? यहाँ बेरियम है, आपको पता अभी बताया था बेरियम पर +2 होता है ना। तो देखिए लिखेंगे बेरियम, यहाँ 2 लिखेंगे इसका पैर, सल्फेट का 2 इसके पैर के पास लिखेंगे। दोनों सेम है ना, डिवाइड कर देंगे, 1-1 हो जाएगा, और 1-1 को क्या कर देते हैं? हाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? बेरियम SO4। यहाँ 1-1 है, 1 को हाइड कर दिया जाता है। और क्या बना दिया है हमारा? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया ना, एल्युमिनियम और क्लोराइड बनाया है। चलिए एल्युमिनियम लिख लेते हैं और क्लोरीन गैस को। एल्युमिनियम पर पता है आपको 3 चार्ज होता है, प्लस पॉजिटिव होता है, और ये -1 होता है। जब ये जाएगा तो एल्युमिनियम इसका -1 इसके पैर के पास, और क्लोरीन लिखेंगे, इसका 3 इसके पैर के पास। तो क्या बन जाएगा? Al1 को हाइड कर देते हैं ना, Cl3। तो यहाँ लिख लेंगे AlCl3। क्या भाई साहब, इतना आया समझ में? अब रही बात इसको बैलेंस करने की, तो बैलेंस कैसे करेंगे ज़रा समझेंगे, बैलेंस करने वाले भी बातें। यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, ये तो बेरियम सल्फेट है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है। अब ये क्लोरीन संतुलित नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो
तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ एल्युमिनियम 2 है ना, Al2 है ना, या नीचे पैर के पास 2 होता है, Al2 है, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 1 है, इसके आगे 2 बढ़ा लेंगे तो एल्युमिनियम बैलेंस हो जाएगा। मैं ज़रा सा ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ 2, ठीक, 2 बढ़ा लिया हमने। अब देखिए क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूना के 6, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हम बढ़ा लेंगे, 3 दूना के 6 क्लोरीन भी हो गया। अब रहा बात किसकी, चलिए यहाँ बेरियम, फिर यहाँ 3 हो गया, यहाँ बेरियम कितना 1 है, तो इसके आगे भी क्या बढ़ा लेंगे 3, तो हो जाएगा बेरियम भी 3। अब रही बात सल्फेट की, देखिए यहाँ सल्फेट भी SO4 भी 3 गो हो गया ना, यहाँ SO4 कितना है 3 गो है ना, यानी सारा का सारा बैलेंस हमारा हो गया। क्या इतनी बातें समझ में आपको आ गई? मैंने खूब ही बढ़िया से बताया है। पहला क्वेश्चन फिर से समझेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया। जैसे ये मान लीजिए कि हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक, ऐसे मान लीजिए, इसको साफ़ करेंगे रगड़ रगड़ कर। जैसे रेगमाल का मतलब यही होता है कि ये जो क्या बोलते हैं उसे, बालू पेपर, हमारी जनरल भाषा में बालू पेपर बोला जाता है उसे, तो उससे रगड़ रगड़ के खूब साफ़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम होता है ना, वायु से तुरंत रिएक्शन कर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है, वायु से तुरंत रिएक्शन करके क्या बात है मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड इस पर जमा हुआ है, इसको रगड़ेंगे, रगड़ कर केवल मैग्नीशियम प्योर धातु बना लेंगे, ठीक है, इसीलिए उसको रगड़ा जाता है। क्यों? ताकि इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत क्या हो जाए, हट जाए। आया बात समझ में? दूसरा है ये अभिक्रियाओं की समीकरण लिखना है और इसे संतुलित करना है। हो गया इतना, और हमने इसको बताया बखूबी किस तरीके से किया जाता है। चलिए इतनी बातें समझ में आया, तो चलिए इतना नोट डाउन करेंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, एक और क्वेश्चन कराएंगे हम, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। चलिए इसको इरेज कर दें, प्रश्न नंबर 3 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 3 पर, 3 ही रहने दीजिए, 3 ही बहुत है। ये तीसरा प्रश्न एग्जाम में पिछली बार का ही आया हुआ है, ठीक है। हम वैसे ही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। फटाफट हम लोग साफ कर लेंगे। ये हमारा बोर्ड क्लीन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी पदार्थ, प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 नंबर का क्वेश्चन, किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग, किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, सफेदी करने के लिए होता है, के लिए होता है। इसमें पहली बात पूछा है, पदार्थ यक्स का नाम तथा सूत्र लिखिए। पदार्थ यक्स का नाम तथा सूत्र लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसी में पूछा है क्वेश्चन कि एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कहा गया है। चलिए हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिया। आप लोग भी प्लीज़ कॉपी पेन लेकर ही बैठें। इस क्वेश्चन को देखकर आप ये ना समझें कि नहीं हमने कई बार, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर आपको बाद में दिक्कत खड़ा कर दे। फिर आप कहेंगे कि सर पढ़ाए तो थे, बट मेरा पढ़ाया क्वेश्चन एग्जैक्ट केमिस्ट्री का और फिजिक्स का एक डिट्टो क्वेश्चन फंसेगा। आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे कि सर पढ़ाए, आपका पढ़ाया हुआ आया ही नहीं। आप पढ़ते रहिए, उसके बाद मैं रिव्यू भी दिखाऊँगा। ऐसी बात नहीं, मैं रिव्यू भी दिखाऊँगा। सबसे पहले इसको कर लेते हैं ज़रा सा। कह रहा है कि पदार्थ यक्स का नाम, कह रहा है कोई पदार्थ है, यक्स है, अननोन नाम है, एक्स का मतलब अननोन नाम है, कि विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। सफ़ेदी का मतलब घरों पर चूनाकली किया जाता है ना, वो क्या होता है,
जो पानी में घोर कर ऐसे चूना बनाकर उसको किया जाता है, उस चूने का क्या नाम होता है जो दीवार पर पेंटिंग करने के लिए होता है, सफ़ेदी चूना। चलिए बताता हूँ। उसी पदार्थ का एक्स का नाम लिखना है तथा सूत्र लिखना है। तो उस पदार्थ का नाम है, नाम क्या है उसका, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, उसका नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो भाई साहब इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए जरा सा और आगे देखते हैं हम लोग। अगले स्टेप में पूछा है एक्स की जल के साथ अभिक्रिया, यानी जो ये पदार्थ है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ है, इसकी जल के साथ अभिक्रिया, वाटर, जल का मतलब वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो विच प्रोडक्ट्स गिवन, कौन सा प्रोडक्ट देगा। तो देखिए जरा सा, ये एक्स जब हमें एक्स निकल गया ना, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका जल के साथ कराना है ना, तो लिख दिया हमने H2O, जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ज़रा बताइए, जब चूना पेंट करना होता है तो हम उसे जल में मिलाते हैं ना, क्या बन जाता है, वो देखेंगे तो उबलने लगता है, उबलने लगता है कि नहीं लगता है, बुलबुले टाइप का उबलने, यानी वो एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, वो उष्मा हमें देता है। ठीक है, पूछता है कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में इसी अभिक्रिया को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा सा, ये जब H2O इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बन जाता है, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क में मैं थोड़ा देख लूँ किधर स्पेस बचा हुआ है। हाँ चलिए, स्पेस तो बखूबी बचा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा RW रिवीजन वर्क। क्या हो जाएगा, एक मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको उसको बैलेंस करके रासायनिक फार्मूला कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्या है वो, सोडियम तथा जल। यहाँ सोडियम है और यहाँ पर हमने इसमें जल मिला दिया है। अभिक्रिया करके क्या बना दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर दिख रहा है क्या, नीचे लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसको आपको कमेंट बॉक्स में, कहाँ आंसर लिखना है आपको, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन बच्चा है, कौन कौन स्टूडेंट है जो इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज की क्लास से हम लोग इतना ही पर एंड करते हैं। आई होप कि दिस सेशन वाज हेल्पफुल। ठीक, तो आज की क्लास यहीं, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस की ओर। ठीक है, धन्यवाद।